बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालने का ट्रिक पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या है ट्रिक? बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का जो ट्रिक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस इंडक्टिव माइनस मेसोमेरिक का इन्वर्सली का रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली का रिलेशन है, स्टेबिलिटी एस कैरेक्टर इन्वर्स का रिलेशन है, SIP जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इन्वर्स का रिलेशन है, और रेजोनेंस में भी इन्वर्स का रिलेशन है। कहने का मतलब है कि इसमें से कोई भी यदि बढ़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और इस ऊपर वाले में से कोई भी यदि बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ेगा। ओवरऑल ये भी ध्यान रखना है कि रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में एक डोमिनेंट फैक्टर है, तो पहले इसे ही कंसीडर करना है। अब इसके आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक ऑर्डर निकालना है इस स्ट्रक्चर में से। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर 3 और एक लोन पेयर 4, तो sp3। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होने के कारण 1 2 3 sp2, और यहाँ नाइट्रोजन में 1 2 3 एंड 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है कि रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन से, तो पहले देखेंगे कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रहा। यदि रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे पहले उसे ही कंसीडर करना है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये डिलोकलाइज कर जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ भी है ये लोकलाइज्ड है, और यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इसमें हो रहा है। इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और इस स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं C। तो स्ट्रक्चर A में रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है कि रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर देन हाइब्रिडाइजेशन। तो रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने से क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और ये एक डोमिनेंट फैक्टर है, स्ट्रांगली वर्क करेगा ये। तो ये सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इस डायग्राम में, यानी कि A को सबसे लास्ट में रख देना है। अब इस दोनों में देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो इस दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया, मोर बेसिक ये, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अधिक हाइब्रिडाइजेशन है मोर बेसिक, तो इस दोनों में मोर बेसिक ये, फिर ये, और जिसमें रेजोनेंस होता है सबसे लेस बेसिक, तो सबसे लास्ट में A, और सबसे ज़्यादा कौन हो गया C, तो B आ गया बीच में।